बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राशिद अली। तो आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। हम बात करेंगे ईरान के बारे में। कुछ ऐसे हक़ाइक़, दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं जानते होंगे। ईरान मुल्क ऐसा मुल्क है, ईरान की करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, ईरान की लड़कियां कैसी हैं, और सबसे बढ़कर अगर आप ईरान में जा रहे हैं तो वहाँ पर जगह ज़मीन पर ही आपको जन्नत का मंजर पेश करें। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर ईरान की तारीख़ के हवाले से बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना खित्ता है और ईरान को पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था, और ये सल्तनत हज़ारों साल से मुख्तलिफ सल्तनों और एतवार से गुजरती आ रही है। लेकिन दोस्तों, ईरान का मौजूदा शक्ल जो हुकूमत की बुनियाद 20वीं सदी के दौरान इस्लामी इनकलाब के बाद पड़ी। 1969 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया जिसकी क़यादत आयतुल्लाह रूहा इस्फ़ाहानी ने की, और ये इनकलाब इस वक्त के बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। क्यों न कि मोहम्मद रज़ा पहलवी ने अपने वाह करवाने के लिए दुनिया की ऐसी आलमी शान व शराब और कबाब वाली बड़ी पार्टी का एहतमाम किया था, जिस पार्टी का रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका। ये पार्टी एक बंजर से सहरा में रखी गई जिसमें 3 साल तक इस पार्टी के लिए तैयारी चलती रही, और कुछ दिनों के आलमी शान पार्टी के लिए इसने सहरा का नक्शा ही बदल दिया था। इस पार्टी में दुनिया भर से तकरीबन 600 से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं की शिरकत के लिए दावत दी गई थी। इस तकरीब में आला मियार की खुराक, लिबास, आज़ाइश और आजमाइश इसका एहतमाम किया गया था, और ये शाह साहब ने तो बाहर के मुल्कों के से खाने मंगवाए थे ताकि वो बड़े बड़े रहनुमाओं को दावत उसमें बटोर सकें। अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इस अजीम माली शान पार्टी इस वक्त 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च हुए थे, और आपको बताता चलूँ कि यह रकम आज के दौर में अरबों डॉलर के बराबर हो सकती है। तब ये वक्त था कि जब ईरान के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था और ना ही इनके पास पीने के लिए साफ़ पानी हुआ करता था। इसी पार्टी ने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत का भी तख्ता उलट कर रख दिया, और अवाम में इस पार्टी की बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी पाई जाने लगी। दोस्तों, इसके बाद जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह की मानी यानी हुकूमत आई तो इसमें ईरान एक इस्लामी जमहूरिया के तौर पर वजूद में आया। दोस्तों, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी की ईरान के लिए लोगों को अपना लीडर मानते हैं। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ईरान के लोगों को लोग अपना लीडर मानती हैं, और ईरान में ये सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन शख्सियत हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के ईरान कैसा है। ईरान की आबादी तकरीबन 85 मिलियन है। इसमें मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर है। ईरान में ख़वातीन की तादाद आबादी के लिहाज से तकरीबन 49% बनती है, यानी कि ईरान की आबादी तकरीबन निसफ हिस्सा ख़वातीन का है। ईरान की लड़कियां अपनी खूबसूरती और दिलकश आँखों और मजबूत चेहरों की नक्शो निगाह से दुनिया भर में मशहूर है। ईरान के लड़के के बारे में कहा जाए तो साफ रंगत और बड़े लिबास और रवायती और जदीद अंदाज के मुतरादिफ रखते हैं, जिसमें हिजाब फैशन का एक खूबसूरत इम्तिजाज आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, ईरान की लड़कियों की शादी तब हो जाती है जब इनकी उम्र तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 24 और 26 साल तक होती है। इस वक्त ईरान में तकरीबन 70% औरतें ऐसी हैं जो कि शादीशुदा हैं, और 13% लड़कियां इस वक्त नौजवान लड़कियां हैं जो कि गैर शादीशुदा हैं। दोस्तों, अगर इनकी तालीम के हवाले से बात करें तो ये लड़कियां तालीमी मैदान में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, और यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिहाज से इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ईरान में यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने वाली ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ईरानी लड़कियां तालीम को बड़ी अहमियत देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन ईरान की हुकूमत यूनिवर्सिटियों में लड़कियों के लिबास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटियों में हर लड़की ही आपको हिजाब में मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान से ईरान में जाते हैं तो अगर आप ईरान के शहर ज़ाहिदान तक ज़मीनी सफ़र करते हैं तो ये तकरीबन सफ़र 700 किलोमीटर तक है, और अगर यही सफ़र आप एरोप्लेन के ज़रिए करें तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान तक का जो फासला है 1700 किलोमीटर बनता है, जो कि हवाई जहाज़ के ज़रिए तकरीबन 2 से 3 घंटों में तय कर सकते हैं। और अगर आप भारत से ईरान की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ज़मीनी रास्ता देखने को नहीं मिलेगा।
नाज़रीन, आपको भारत से पहले पाकिस्तान आना होगा और पाकिस्तान से फिर आपको ईरान की तरफ चलना होगा। अगर आप भारत के शहर मुंबई से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की तरफ सफ़र करते हैं तो ये फासला तकरीबन 3000 किलोमीटर है, जिसमें मुंबई का सफ़र, फिर पाकिस्तान के सफ़र और इससे आगे ईरान का सफ़र शामिल होगा। अगर हम बात करें ईरान की करेंसी के हवाले से तो ये ईरान की करेंसी का नाम है रियाल। एक ईरानी रियाल का मुआवजा करें तो ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 177 ईरानी रियाल के बराबर है। दोस्तों, ईरान की जो करेंसी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसकी एक वजह ये है कि ईरान अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलता है और अमेरिका की आँख में आँख डालकर बात करता है, इसके गुलामी की तस्लीम नहीं करता। अगर आपके पास पाकिस्तानी 100 रुपये हों तो आप ईरानी 17,735 ईरानी रियाल बनेंगे और ईरान में आप नोटों की बड़ी तादाद के साथ लेन देन एक आम सी बात है। और इंडिया का 1 रुपया ईरान की करेंसी के हिसाब से ईरानी 501 रियाल बनते हैं, जो कि दोस्तों जैसा पाकिस्तान और इंडिया का नेशनल फल मैंगो है यानी कि आम है, वैसे ही ईरान का नेशनल फल अनार को समझा जाता है। ईरान ने अनार को ख़ास मकाम हासिल है और इसका इस्तेमाल रवायती तकरीबात में बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान का नेशनल डे 14 अगस्त और इंडिया का नेशनल डे 15 अगस्त को समझा जाता है, वैसे ही ईरान का नेशनल डे 11 फरवरी को यानी 11 फरवरी को मनाया जाता है। नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और इंडिया का भी कौमी खेल हॉकी है, वैसे ईरान का नेशनल स्पोर्ट पहलवानी के समझा जाता है और हर साल बहुत सारे रवायती यानी मार्शल आर्ट्स और यहाँ पर होते हैं, जिसमें जिस्मानी ताकत और तवाज़ुन का मुज़ाहरा किया जाता है। जैसे इंडिया का कंट्री कोड 91 है और पाकिस्तान का कंट्री कोड 92, वैसे ही ईरान का कंट्री कोड +98 है। हर साल इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग नाज़रीन हर साल इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग ईरान की तरफ सैर व सियाहत के मकसद से आते हैं। यहाँ पर रोज़गार के लिए आने वाले अफराद का तनासब बहुत ज़्यादा कम है, क्यों न कि ईरान में रोज़गार के मौके काफ़ी ज़्यादा कम हैं। ईरान की हुकूमत पहले ही ईरानी शहरियों को रोज़गार के मौके फराहम करती है, जिसकी वजह से गैर मुल्की मज़दूरों के लिए यहाँ पर काम करने के मौके बहुत ज़्यादा महदूद और बहुत ही कम हैं। ईरान में इस वक्त 5 लाख फ़ाल फ़ौजी मौजूद हैं जो कि ईरान के सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ईरान 20 लाख से ज़्यादा जो कि रिटायर्ड फ़ौजी ईरान में मौजूद हैं। ईरान की फ़ौज मजबूत है, क्यों न कि इसके पास दौरान इनकलाब नामी एक खास फोर्सेस भी है जो दिफा और सिक्योरिटी के लिए मदद फराहम करती है। ईरान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। ईरान का शहर काशान अपने कदीम बागात और कारीगरी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। पैन बाग यहाँ का मशहूर तरीन बाग है जो कि फारसी तर्ज तामीर और खूबसूरती फरारुआ की मिसाल पेश करता है। और गुलिस्तान महल जो कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद है, जो ईरान के सल्तनत के दौर के अजीम यादगार है। इस महल के अंदरूनी हिस्से में शानदार फ़न व तामीर दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद है, जो ईरान के सल्तनत के दौर अजीम यादगार है। इस महल के अंदरूनी हिस्से में शानदार फ़न व तामीर, खूबसूरत बागात और इसके मुख्तलिफ नुमाइश हाज वगैरह मौजूद है, जो ईरान के बादशाहों की ज़िंदगी का आगाज़ करती हैं, जो ईरानी बादशाहों की ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हम अपनी ईरान के सफ़र का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर अमेजिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।